सच्ची भक्ति का पलड़ा। श्री कृष्ण, रुक्मणी और सत्यभामा की पौराणिक कथा। भगवान की पूजा में भावना और श्रद्धा का महत्व सोने और चांदी से कहीं ज्यादा होता है। इस बात को अत्यंत खूबसूरती से समझाने हेतु श्री कृष्ण और उनकी दो पत्नियों रुक्मणी और सत्यभामा से जुड़ी एक अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। एक दिन द्वारका के राजमहल में सत्यभामा के मन में एक अनोखा विचार आया। वो सोचने लगी, मैं संसार की सबसे धनवान रानी हूँ, मेरे पास सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ है, क्यों न एक बार भगवान श्री कृष्ण को अपने गहनों के बराबर तौलकर देखूं, आखिर मेरे प्रेम की कीमत कितनी है। सत्यभामा ने यह बात गर्व से श्री कृष्ण के सामने रखी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बस अपनी मोहक मुस्कान से सत्यभामा को देखा और बोले, ठीक है सत्यभामा, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो कर लो। राजमहल में एक विशाल तराजू मंगवाया गया। पलड़े के एक ओर भगवान श्री कृष्ण को बैठाया गया और दूसरी ओर सत्यभामा अपने चमकते गहने रखने लगी। हीरे, मोती, सोना, चांदी, जो भी उनके पास था, सब एक एक करके पलड़े पर रखा गया। लेकिन पलड़ा हिला भी नहीं। भगवान की ओर वाला पलड़ा नीचे ही झुका रहा। सत्यभामा ने सोचा शायद कम है। वह भागकर अपने कमरे से और आभूषण ले आईं। फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने पूरे खजाने का धन पलड़े पर डाल दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा के माथे पर पसीना आ गया। वह थककर बैठ गईं और मन ही मन सोचने लगी, क्या मेरे प्रेम की कोई कीमत नहीं? मैंने तो सब कुछ दे दिया। उसी समय वहां रुक्मणी जी आईं। उन्होंने सत्यभामा की उदासी देखी और पूछा, बहन क्या हुआ? सत्यभामा ने रूठे स्वर में सारी बात बताई। मैंने अपने सारे गहने भगवान के वजन में रख दिए, लेकिन उनका पलड़ा झुक ही नहीं रहा। रुक्मणी मुस्कुराईं। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान को तोलने के लिए गहने नहीं, भावना चाहिए बहन। फिर उन्होंने भगवान की पूजा के लिए एक छोटा सा पात्र मंगवाया। उसमें चरणामृत रखा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित किए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप मेरे लिए संसार से भी बढ़कर हैं, आपके चरणों की धूल भी मेरे लिए अमूल्य है। इतना कहकर रुक्मणी ने वह छोटा पात्र जिसमें भगवान का चरणोदक था पलड़े पर रख दिया। अचानक सभी के आश्चर्य से देखते ही देखते पलड़ा झुकने लगा और कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा हैरान रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रुक्मणी बहन, ये कैसे हुआ? मेरे इतने सारे गहनों से जो पलड़ा नहीं झुका, वो एक छोटे से पात्र से कैसे झुक गया? तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। वे हंसते हुए बोले, हे सत्यभामा, ये तराजू सोने चांदी का नहीं, भक्ति का है। यहाँ वजन भावना से होता है, न कि धन से। फिर नारद जी ने समझाया। रुक्मणी ने भगवान की पूजा सच्चे प्रेम और श्रद्धा से की थी। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि उस भावना की ताकत चरणामृत में समा गई। जब वही पात्र पलड़े पर रखा गया, तो भक्ति का भार सोने चांदी से अधिक हो गया। सत्यभामा विनम्र होकर रुक्मणी के चरणों में झुक गईं। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, अब मैं समझ गई हूं, प्रभु की कृपा धन दौलत से नहीं, प्रेम से मिलती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यभामा, ईश्वर का हृदय केवल भक्ति से पिघलता है। सोना, चांदी और वैभव तो माया है, लेकिन सच्चा प्रेम वह शक्ति है जो ईश्वर को भी झुका देती है। उस दिन से सत्यभामा का अहंकार समाप्त हो गया।
उन्होंने भी रुक्मणी की तरह भक्ति और श्रद्धा से भगवान की सेवा आरंभ कर दी। सीख। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, मन की सच्चाई चाहिए। श्रद्धा और प्रेम के आगे स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं। पूजा में भव्यता नहीं, भावना का मूल्य होता है। जिसके हृदय में सच्ची भक्ति हो, उसके लिए भगवान स्वयं तराजू का पलड़ा झुका देते हैं।